अस्सलाम वालेकुम। CSN न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद शहजाद। लेजेंडरी गुलकारा लता मंगेशकर चल बसीं। गुज़श्ता रोज़ हालत बिगड़ने पर इन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था, लेकिन वो जांबार ना हो सकीं। भारत की मारूफ गुलकारा लता मंगेशकर मुख्तसर अलालत के बाद 92 बरस की उम्र में चल बसीं। तफसीलात के मुताबिक लेजेंडरी गुलकारा लता मंगेशकर को कोरोना होने पर 9 जनवरी को अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। गुज़श्ता रोज़ हालत बिगड़ने पर इन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था, लेकिन वो जाँबार ना हो सकीं और 92 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गईं। ख़याल रहे 2019 में भी लता मंगेशकर 1 माह तक सांस में तकलीफ़ के बाद अस्पताल में ज़ेर इलाज थीं। अभी भी डॉक्टर ने पहले ही वाज़ेह किया था, ज़ईफ़ उम्री की वजह से इन्हें कई दिन तक अस्पताल में रखा जा सकता है। लता मंगेशकर को भारत के हर दौर की मकबूल गुलकारा माना जाता है। वो पाकिस्तान के अलावा दीगर जनूबी एशियाई ममालिक में भी यकसा मकबूल रहीं। भारत की बुलबुल कहलाने वाली गुलकारा लता मंगेशकर 1929 में पैदा हुई। रियासत मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में 28 सितंबर 1929 को पैदा होने वाली लता मंगेशकर अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी थीं। लता मंगेशकर को लता जी के नाम से पुकारा जाता है। इन्होंने मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में 50,000 से ज़ायद गीत गाए। इन्होंने अपना पहला गाना 13 साल की उम्र में 1942 में रिकॉर्ड करवाया था। लता जी ने मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, किशोर, मोहम्मद अज़ीज़ के साथ यादगार गाने रिकॉर्ड करवाए। इन्होंने उदित नारायण, कुमार सानू और सोनू निगम के साथ भी कभी न भुलाए जाने वाले गानों को अपनी आवाज़ दी। लता मंगेशकर ने एक वक्त में दुनिया में सबसे ज़्यादा गाना गाने का एजाज़ अपने पास रखा है। लता जी को भारत का आला तरीन एजाज़ भारत रत्न भी मिला। वो भारत की 15 शख्सियात में शामिल हैं जिन्हें भारत रत्न मिला। लता ने 70 की दहाई में ही फिल्म फेयर अवार्ड्स नौजवानों के लिए छोड़ दिया था। मेरी आवाज़ ही पहचान है। लता मंगेशकर के इंतकाल पर पाकिस्तान और इंडिया अफसरदा। मौसीकी का एक अहद तमाम हुआ। ये एक बहुत दुखी सुबह है। अब कभी कोई और लता नहीं आएगी। ये वो अल्फाज हैं जिनके ज़रिए सुर और सरगम की मलका लता मंगेशकर की आवाज़ के मद्दा इनके दुनिया से चल जाने के बाद अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे हैं। इंडिया की बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता गुलकारा लता मंगेशकर इतवार को कोरोना के बाद इंडिया के ब्रिच कैंडी अस्पताल में इंतकाल कर गईं। इनके इंतकाल पर ना सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में इनके मद्दा समाजी राब्तों के वेबसाइट पर दुख का इज़हार कर रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी बुलबुल इंडिया की वफ़ात पर गहरे दुख का इज़हार किया है। ट्विटर पर जारी एक पैगाम में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहना था कि लता मंगेशकर की मौत के साथ बरे-सग़ीर ने दुनिया की एक अजीम गुलकारा को खो दिया है। इनके गानों ने दुनिया के बेशुमार लोगों को लुत्फ़ अंदोज़ किया। लता मंगेशकर सुरों की मलका कैसे बनी, आइए जानते हैं। हिंदुस्तान के नामवर मौसीकार नौशाद ने अपनी फिल्म चांदनी रात के गीत गाने के लिए एक नौआमूज़ गुलकारा को अपने स्टूडियो बुलवाया। इत्तेफाक से इस वक्त बम्बई में शदीद बारिश हो रही थी, मगर वो लड़की बारिश की परवाह किए बगैर स्टूडियो पहुंची तो उसकी चप्पल बारिश के पानी में भीगने की वजह से टूट चुकी थी। इसने पाँव साड़ी में छुपा लिए ताकि इसकी गुर्बत किसी पर ज़ाहिर ना हो। इत्तेफाक से नौशाद की नज़र इसकी टूटी चप्पल पर पड़ गई। उनकी आंखें भीग गईं। उन्हें अपना माजी याद आया जब वो खस्ता लिबास में बम्बई की सड़कों पर खाक छानते फिरते थे। इन्होंने इस लड़की के कपड़े बदलवाए और गर्म चाय पिलवाई। टूटी चप्पल के साथ इसके रिकॉर्ड कराए गए गीतों की ताजगी, नगमगी और खनक ने मौसीकी की दुनिया में हलचल मचा दी। ये कहानी आज के दिन कोरोना से 93 बरस की उम्र में वफ़ात पा जाने वाली लता मंगेशकर की है, जिसे डॉक्टर अलिफ अंसारी ने अपनी किताब हिंदुस्तानी फ़िल्म का आगाज़ और इर्तिक़ा बयान किया है। लता मंगेशकर के दुनिया से उठ जाने से बरसग़ीर की मौसीकी का एक बाब इख्तिताम पज़ीर हुआ। सैकड़ों फ़िल्में सिर्फ इनकी मधुर आवाज़ की बदौलत मकबूलियत की इंतहा तक पहुँचीं। 7 अशरों तक फैली हुई बेमिसाल कैरियर में इन्होंने 1000 से ज़्यादा फ़िल्मों में गीत गाए। लता की आवाज़ में ऐसा जादुई करिश्मा था कि वो सरहदों की दूरियों को मिटा देती थी। इनका फ़न सिर्फ उर्दू गीतों तक महदूद ना था, बल्कि 36 इलाकाई और गैर मुल्की ज़ुबानों में इनके गीत मौजूद हैं, जिनमें अंग्रेज़ी और रूसी ज़ुबान भी शामिल है।
क्लासिकी गायक पंडित दीनानाथ मंगेशकर का ताल्लुक गोवा के करीब वाक़े एक छोटे से कस्बे मंगेश से था। इसी निस्बत से इन्होंने अपने नाम के साथ मंगेशकर का इजाफ़ा किया। वालिद से क्लासिकी मौसीकी की तरबियत ली थी, मगर हालात ने फ़िल्मी मौसीकी की तरफ धकेल दिया था। 28 सितंबर 1929 को इनके यहाँ बेटी का जन्म हुआ। नाम लता रखा गया। बेटी को शुरू से ही क्लासिकी गायकी की तरबियत देने लगे। अमान अली ख़ान भंडी बाज़ार वाले और अमानत ख़ान जैसे उस्तादा से क्लासिकी गायकी के रमूज़ असरार से मज़ीद आशनाई पैदा हुई। लता महज 13 बरस की थी कि वालिद का साया सर से उड़ गया। बड़ी बेटी होने के बाद ख़ानदान की परवरिश और निगहदाश्त की जिम्मेदारी इन पर आ पड़ी। मादरी ज़ुबान मराठी थी। घर के अखराजात पूरा करने के लिए एक मराठी फ़िल्म सहेली मंगागोर में चाइल्ड आर्टिस्ट की हैसियत से काम किया, मगर लता को कैमरा, लाइट्स और मेकअप की दुनिया ना भाई। वालिद से क्लासिकी मौसीकी की तरबियत ली थी, मगर हालात ने फ़िल्मी मौसीकी की तरफ धकेल दिया। एक मराठी फ़िल्म आपकी सीवा में गीत गाए। मज़ीद गानों की तलाश में वो कोल्हापुर चली गई थी। 1946 में मास्टर वीना यक की फ़िल्मी कंपनी में नौकरी कर ली और उन्हीं के साथ बम्बई मुंतकिल हो गईं। उनके इंतकाल ने लता को एक मरतबा फिर तन्हा छोड़ दिया। इसी दौरान मास्टर ग़ुलाम हैदर से उनकी मुलाकात होती है। हिंदुस्तान के अजीम मौसीकार मास्टर ग़ुलाम हैदर ने लता की सलाहियतों और सुर और साज पर अबूर को भांपते हुए अपनी फ़िल्म महबूब में गाने का मौका दिया। इन्होंने गुलकार मुकेश के साथ 2 गाना गाया। यके बाद दीगरे बहुत सारे फिल्मों में गाने के बावजूद ना तो इन्हें मकबूलियत मिली और ना ही माशी हालत सुधरी। किस्मत ने इनके उरूज के लिए मारूफ मौसीकार नौशाद का साथ लिखा हुआ था। नौशाद की तख्लीकी सलाहियत इस दौर में फ़िल्म की कामयाबी की ज़मानत समझी जाती थी। लता ने इनकी फ़िल्मों अंदाज़, दुलारी और बरसात के गीत गाए, मगर फ़िल्म महल के गाने आएगा आने वाला ने हिंदुस्तानी फ़िल्मी सनत में इनका नाम का सिक्का जमा दिया। लता और नौशाद की जोड़ी इस कदर मकबूल हुई कि इन 2 बाकमाल फ़नकारों के तमाम गीत रिकॉर्ड साज साबित हुए। यहीं से लता की फ़नी ज़िंदगी का सुनहरा दौर शुरू होता है। 1960 से 1980 तक का दौर इनकी फ़नी ज़िंदगी के उरूज का दौर था। मोहम्मद रफ़ी के साथ इनका 2 गाना हिंदुस्तानी फ़िल्म की मेराज समझा जाता था। लता के गाए फ़िल्मी गीत, गज़लें और भजन सभी ने कबूलियत आम का दर्जा पाया। मुग़ल आज़म, मदर इंडिया और पाकीज़ा को निकाल दिया जाए तो हिंदुस्तानी फ़िल्मी तारीख़ में कुछ नहीं बचता, और अगर इनके गीतों से लता की आवाज़ को निकाल दिया जाए तो फ़िल्मों में कुछ नहीं बचता।